लूका की पुस्तक 9 अध्याय 54 और 55 में, यहाँ यीशु मसीह के चेले थे, तो कुछ उन्होंने देखा ऐसे ही कुछ लोग विरोध कर रहे हैं यीशु मसीह का, तो चेले बोलने लगे, हे प्रभु क्या तू चाहता है हम आकाश से आग उतारें और इनको भस्म कर दें? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। ओके, जो चल ही रहा है कि भैया यदि कोई तुम्हें सताता तो क्या अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को माफ करो, और यदि हम माफ करेंगे तो हमारे माफ होंगे। ओके, अगर वैसे नहीं कर पा रहे ना हम माफ, कि प्रभु ने कहा शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, सताने वालों को आशीष दो, एक बात आ गई, तो यहाँ शायद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब हम वो प्रार्थना करते हैं जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, उसमें बड़ी साफ सुथरे से लिखा हुआ है कि तुमको करना क्या, इस रीति से प्रार्थना करनी है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। मतलब जैसे मतलब अगर मैंने अपने गुनहगारों को माफ नहीं किया तो मेरे गुनाह भी माफ नहीं होंगे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, थोड़ा सा किया तो थोड़े से होंगे, पूरा कर दिया तो पूरे हो जाएंगे। ये जैसे हमने किया, मैंने माफ नहीं किया तो नहीं होंगे, मैंने माफ कर दिया तो हो जाएंगे। अब जब पता चल गया हमें कि भैया सरकारी नौकरी में बहुत फायदा है, तो कोशिश करते हैं ना पूरी, गिरवी रख देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, उधार ले लेते हैं, एक बार बस नंबर आ जाना चाहिए। तो जब हमें पता लगा यीशु मसीह ने कहा इस रीति से तुमको प्रार्थना करना है, जब हमें पता कि हमारी आशीष कहाँ है, हमारी आशीष इन शब्दों में है। और चेले जो यीशु मसीह के साथ थे वो भी कह रहे, प्रभु क्या आकाश से आग उतारे, इनको भस्म कर दे। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु उनको बचाने, उनका उद्धार करने के लिए आया। और वो कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। कई बार हमें लगे कि यार ये मसीह लोग, जैसे मैं यूवी से बात कर, यूवी ने कहा कि भैया क्या कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं ना, और जब हम उनके पलट कर उनका जवाब नहीं देते तो वो लोग सोचते हैं डर गया। दाऊद के विषय में लिखा है कि दाऊद ने 66 लड़ाइयों को लड़ा और हमेशा जीता, वो कभी भी नहीं हारा। आमीन। शिमशोन नाम का एक व्यक्ति जो बांझ स्त्री के घर में पैदा होता है, परमेश्वर उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, एक ही बार में 1000 लोगों को उस अकेले ने मार गिराया। हालेलुया, है ना। 300 मूर्खों के द्वारा कितनी बड़ी सेना पर परमेश्वर ने विजय दिलाई। प्रभु क्या कहना चाह, उस समय होता था, लेकिन जब यीशु मसीह आया, पुराने नियम में ही सब चलता था। 66 लड़ाई लड़ी है, पूरे के पूरे गांव को नाश कर दो, शहर को नाश कर दो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, सब कुछ खत्म कर दो। पर जब नए नियम में यीशु मसीह आया तो क्या लेकर के आया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। तो मन फिराने की बात चल रही है। अभी इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अरे यहूदियों के विषय में आप इतिहास उठा लो यहूदियों का, कि यहूदियों को कभी कोई हरा नहीं सका है। प्रभु ने कहा ना कि तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे, ओके, 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। क्यों भागें? क्योंकि मैंने अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दी है। एलीशा नबी को पकड़ने के लिए कुछ विरोधी लोग आते हैं और उसका चेला गेजी कहने लगा, हाय प्रभु, हाय गुरु, देख हमें सबने घेर लिया, अब हम नहीं बचेंगे। तब वो कहता कि हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके कि हमारे जो पक्ष में है और जो उधर है उनसे कई अधिक हमारे पर जो पक्ष में है वो उनसे कहीं बढ़ करके है। आमीन। उसकी आंखें खोली, उसने देख लिया, और बाद में मात्र कह देने से एलीशा नबी ने कहा, हे परमेश्वर, स्वर्गदूतों, ये जितने भी सैनिक इन सबों को अंधा कर दे, और सबको उसने अंधा कर दिया। हालेलुया। मतलब कि क्या चल रहा है कि हम परमेश्वर के बाद में उसने उनको ठीक कर दिया। लेकिन बात क्या चल रही है, तुम कैसी आत्मा के हो पहले चेक कर लो। चर्च में जाना, क्रिश्चियन हो जाना, बपतिस्मा ले लेना काफी नहीं है, है ना। मेन क्या है, क्या तुम वाकई ही उसके वचन को आदर दे रहे हो? नहीं, यही तो यीशु है, इसी को तो आदर देना। प्रभु ने कहा अपने गुनहगारों को माफ करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा।
हालेलुया। वो स्वर्गदूत उसने मुझे और आपको दिए, और पिता के पास स्वर्गदूत इसलिए मुंह ताकते रहते हैं प्रभु का, हे प्रभु आज्ञा दे ताकि मैं जाऊं और उसके लिए लड़ूं, ताकि मैं जाऊं और उसको आशीष दूं। हालेलुया। है ना? अभी अब देखो ये चेले जो यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं, उनको भी वही लग रहा है प्रभु पे तो बहुत सामर्थ्य है, बहुत ताकत है। अरे आसमान की तरफ ऐसे हाथ करता है, 5 रोटी 2 मछलियां 20,000 लोग खा करके चले जाते हैं। ये ऊपर कहता है प्रभु तो मेरी प्रार्थना को सुनता है, और प्रभु आज ये लोग जान ले कि तू मुझ में रहता है, मैं तुझ में से निकल करके आया हूं। लाजर बाहर आ, और लाजर कफन समेत बाहर निकल करके आ जाता है, और ये तो बड़े बड़े काम करता है। क्या प्रभु हम कहें स्वर्ग से प्रार्थना करें, लेकर के आए, कहें कि ये जितने भी दुश्मन हैं हमारे, ये जितने भी विरोधी जो हमें सता रहे, हम कहें कि तुम इन सबका नाश कर दे? नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा? मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और ये वही लोग हैं ये जो विरोध करते हैं। वैसे जैसे पौलुस था वैसे ये भी है। पौलुस का जीवन बदला हमारे भारत देश में, साधु सुंदर सिंह जी का जीवन बदला, तो इनका भी जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। अपने शत्रुओं को बोलो ये मर जाए, हाँ तुम्हारे कहने से हो जाएगा। कहो तुम हो जाएगा, तुम्हारे कहने से बीमार हो जाएगा, वो कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएगा तुम्हारे कहने से। लेकिन ऐसा करने से क्या वो जीवन बचेगा? बात तो कब है जीवन बचे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो? नाश करने नहीं जीवन देने के लिए आए हो। मन फिराओ, प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना किया करो। अब ये जो हम देख रहे हैं प्रभु के वचन को तो स्पष्ट रीति से हमको बता रहा है। भाई कानून, छत्तीसगढ़ में कानून बन गया कि अगर कोई भी जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी, आजीवन कारावास, चल हमेशा तो जेल में सड़ता रहे। बहुत अच्छी बात, ऐसा होना चाहिए। अगर जबरदस्ती कोई किसी का धर्म बदल रहा तो वाकई गलत है। अगर कोई किसी को लालच देकर के धर्म बदल रहा तो वाकई गलत है और उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन हम तो कुछ कहते ही नहीं है। हम क्या किसी को लालच देंगे? हमने सिर्फ वचन को बताना, शुभ समाचार को प्रचार करना। और यीशु मसीह ने यही तो कहा था, जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को शुभ समाचार प्रचार करो, और जो बातें मैंने तुम्हें बताई है उनको मानना सिखाओ। बात जो बातें, कौन सी बातें? भाई चेलों को कौन सी बातें? चेले क्या कह रहे? प्रभु अभी प्रार्थना करें क्या? अभी इन सबको नाश कर दे क्या ऊपर से आग उतार करके? तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? तुम कैसी आत्मा के हो? हालेलुया। पिछले सप्ताह मैंने बताया था एक परिवार की कि एक लड़की, मोमडन फैमिली थी, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिली और घर वाले मान नहीं रहे शादी के लिए। इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कहा 4-5 लोगों को इकट्ठा करो, मैं ताला खोल दूंगी और करोड़ों का जेवर घर में रखा हुआ, तुम आकर के लूट के ले जाना और बाद में हम लोग ऐश की जिंदगी जिएंगे। अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, दिक्कत होगी। पहले ऐसा करो, इस तरह से इंतजाम करते हैं। ठीक है जी। लॉक जो था वो डिजिटल था, तो लोकल ताला तोड़ना आसान है, ये तो अंदर से खोला। किसने खोला? बाद में पकड़े गए। अब वो लड़की भी जेल में और वो जो आए थे वो भी जेल में। एक पिता ने क्या सोचा था अपनी बेटी के लिए? एक माँ ने 9 महीने गर्भ में लड़की को पेट में रख करके क्या सोचा था, है ना? और आखिरी में क्या निकला? अब अपने हाथों से मजबूरन उस लड़की को जेल भेजना ही पड़ा। अब इस हफ्ते की यूपी के प्रयागराज की एक लड़के के ऊपर ज्यादा कर्ज हो गया। अब वो पैसा घर से मांगता, उसे नहीं मिला। उसने एक दोस्त से बात की, दोस्त से बात करके घर में गया, अपने बाप को मारा, अपनी माँ को मार दिया, अपनी बहन को भी मार दिया। और जब जेवर सारा निकाल लिया तो दोनों दोस्तों में बात हो रही थी। वो कह रहा मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा। वो जो बाहर वाला था उस बंदे ने इसे भी मार दिया। तुम कैसी आत्मा, तुम्हें करना कहाँ हो? तुम क्या सिखा? प्रभु क्या सिखा रहा देख लीजिए। अब किसी एक बेटे ने अपनी माँ को, बहन को, बाप को मार दिया और उस दोस्त के दिमाग में आ गया वो जो अपनी सगी माँ का नहीं है, बहन का नहीं है, बाप का नहीं है, वो मेरा क्या हुआ? तो इसको भी खाम तमाम कर दे। समझ पा रहे?
मतलब ये मैं सिर्फ 2-3 बातें बता रहा हूं आप लोगों को। इतना बुरा माहौल है, इतना बुरा चल रहा है इस समय में। पंजाब का इतना बुरा हाल है, हर दिन ऐसी न्यूज आती है पंजाब जैसी जगह में लोग दिन दिहाड़े लूट रहे हैं। तो प्रभु क्या कह रहा है, क्या करना तुमको, जाकर के उनका धर्म बदल दो, यही लिखा है ना। जाओ जाकर के लोगों का धर्म नहीं बदलना, जाओ जाकर के मन बदलना है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन बदलेंगे बात बनेगी, मन बदल नहीं रहा, मन ही तो सारी गंदी चीजें निकलती है। आज जुआ, सट्टा, व्यभिचार इतना बढ़ गया, अब उससे उन सबको करने के लिए पैसा चाहिए। नशा, ऐसे लोग महंगा महंगा नशा करने लगे, वो नशे की एक बार आपको आदी हो गए, अगर दोबारा वो नशा आपको नहीं मिलेगा, आपकी हालत मरने जैसी हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे। एक लड़की ने अपने घर में चोरी करा दी, एक लड़के ने अपने माँ बाप को मार दिया। कहां? धरती पर। इस रीति से तुमको प्रार्थना करना, हे पिता हमारे, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। यदि वाकई कोई किसी का धर्म बदल रहा है और लालच दे रहा है और जबरदस्ती कर रहा है, तो उसको वाकई ही आजीवन कारावास होनी चाहिए। हम साथ में हैं, हालेलुया। परंतु भारतीय संविधान में लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो भारतीय संविधान में एक शब्द को लिखा है कि हम कोई भी धर्म का आदमी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, ये अथॉरिटी हमारे पास है। हाँ, यदि लालच दे रहा है तो गलत है। और लालच कौन दे रहा मुझे बता दो आप। हालेलुया।